लखनऊ से सामने आ रही है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कई दलों के साथ मिलकर लोक मोर्चा के गठन की घोषणा की है और खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। वर्ष 2022 में भाजपा छोड़ने के बाद से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन वहां अधिक समय न टिककर उन्होंने जनता पार्टी नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। अब उन्होंने लोक मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। उनके निजी सचिव सज्जाद अली के अनुसार मौर्य को सर्वसम्मानित से मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया। एक प्रेस वार्ता में मौर्य ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रही है, जबकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर कोई ठोस कार्य नहीं कर रही। उन्होंने महंगाई बंद होते, विद्यालयों, महिला सुरक्षा, किसानों की अनदेखी और संविधान के उल्लंघन जैसे मामलों पर सरकार को घेरा और कहा कि उत्तर प्रदेश को बचाने की जिम्मेदारी अब उनकी पार्टी उठाएगी। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जंगलराज है, एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में उत्तर प्रदेश आपराधिक घटनाओं में पहले नंबर पर है, जहां नित्य प्रति बलात्कार की सैकड़ों घटनाएं घटती हैं। गुंडाराज से जनता त्राही कर रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसके साथ ही साथ सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया है। आज नौकरी के नाम पर श्रम का शोषण हो रहा है। आउटसोर्सिंग नौकरी के नाम पर 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी हाईली क्वालिफाइड नौजवानों को दे करके उनके श्रम का दोहन किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। महंगाई से आम जनता त्रस्त है। वहीं पर 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ जनता की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई है। यानी देश में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी ही 5 किलो 10 किलो चावल पर चलती है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसे 80 करोड़ लोगों के सारे सपने ध्वस्त हो चुके हैं। वो अपने बेटे बेटियों को, बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आईएएस, आईपीएस बनाने का सपना देखना तो दूर, शिक्षा भी नहीं दिला सकते हैं। शिक्षा का भी व्यवसायीकरण कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में जहां 27,000 प्राथमिक विद्यालय बंद हो गए, इससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण शिक्षा खत्म करने पर आमादा है और महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव, किसान, गरीब, मजदूर के बेटे बेटियों को उच्च शिक्षा से वंचित किए जाने की साजिश की जा रही है। साथ ही साथ कृषि प्रधान इस देश और प्रदेश में किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। यहां तक कि सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी आज तक लाभकारी मूल्य नहीं दिया। और साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी सरकार नहीं कर रही है। 3.5 साल से लगातार धरना देने के बावजूद भी, जिसमें 800 से ज़्यादा किसान शहीद भी हो गए, उसके बावजूद बड़ी लंबी चौड़ी बात करने वाले, जुबान अन्नदाता कह के खुश करने वाले सत्ता में बैठे हुए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसानों की एक भी नहीं सुन रहे हैं।